नासिर खान साहब शुरू करें जी। I said roll tape and I recorded an interview with Imran Khan, future Prime Minister of Pakistan. पाकिस्तान के मशहूर फनकारों, गुलकारों, सियासी और समाजी शख्सियात से खुसूसी मुलाकात मुनीज़ा हाशमी के साथ प्रोग्राम जो तुम चाहो तो सुनो में हर जुमे की शाम 7 बजे ओनली ऑन हमारा टीवी। बचपन से नहीं, मुझे बचपन से शौक नहीं था। वही मैं कहने लगा, आपका तो बिल्कुल उल्टा है, गाने का ज्यादा शौक था मुझे गाने का। तो जो मेरा पहला शॉट था वो एक लिहाज से एहतशाम साहब ने भी बहुत इंटेलिजेंटली हैंडल किया। मुझे उन्होंने शॉट ही ऐसा बनाया कि मुझे घोड़े को लेके दौड़ना था। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, ख़ासकर चकोरी की शूटिंग शुरू होने से पहले। अब फिर उसके बाद जब शूटिंग का दिन आ गया सर पे तो सारी रात में सोया नहीं, मुझे नींद नहीं आई। नज़ीर बेग से नदीम क्यों बने? वो यूं हुआ कि जिन दिनों मैं फिल्मों में आया था तो हमारे यहाँ हमारे एक बहुत सीनियर एक्टर नज़ीर साहब हुआ करते थे। तुम्हारा नाम कुछ और रख देते हैं। मैंने कहा रख दें जो मैं। मुझे फिल्म में सबसे ज़्यादा तकलीफ उस वक्त होती जब मैं गाना पिक्चराइज कराता हूँ, खासकर इन पब्लिक। ने हमेशा नज़ीर भाई बुलाती थी और हमेशा ये सोचा कि मेरे भाइयों की तरह है। कभी ये नहीं सोचा दैट ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट हाईली पेड एंड मोस्ट लाइक्ड एक्टर एंड स्टार एंड हीरो ऑफ पाकिस्तानी फिल्म्स। नदीम क्यों? क्योंकि वो ही इज़ सच अ जेंटल पर्सन, ही इज़ सो पोलाइट, ही इज़ सो क्वाइट, ही इज़ सो अनस्टार लाइक। और अगर वो कमरे में हो तो आप कभी महसूस भी नहीं करते कि कोई स्टार आया। एंड मेरे साथ भी उनके यही बहुत प्यारे मरासिम रहे हैं, हमेशा बहुत इज़्ज़त से पेश आए हैं, प्यार से बात की है। एक कहानी मैं आपको सुनाऊं जो उन्होंने मुझे सुनाई थी। वो कहने लगे एक दफ़ा वो ताशकंद गए थे किसी फेस्टिवल में और पाकिस्तान की फ़िल्म भी गई थी। तो कहने लगे जब फिल्म ख़त्म हुई तो जूरी मेंबर मेरे पास आए और कहने लगा सर कैन यू एक्सप्लेन वन थिंग? सो मैंने कहा आई सेड यस। ही सेड ओके सो एवरीबॉडी डाइड इन द एंड बट व्हाई डिड यू एक्चुअली हैव टू किल द डॉग एज वेल? वो पता नहीं कौन सी फिल्म थी, उन्होंने सारे मलिया मेड कर दिया, कुत्ते नहीं मारता। और कहने लगा मैं इतना एम्बेरस हुआ उस वक्त कि मुझे समझ नहीं आई। मुझे याद है कि मैंने डायरेक्टर से कहा था कि यार क्या कर रहे हो, क्यों कुत्ते को भी मारी जा रहे हो? उन्होंने कहा नहीं सर बड़ा क्लाइमैक्स बन रहा है। तो ये वो फिल्में थी जिसमें किडनैपिंग, मारना, वायलेंस, रेप, ये वो घंटा से ओफ। Poor Nadeem, he must have been a terrible misfit, and he was. And that's when he left, I guess. But for us and for me, he was always Nazeer Bhai. Nazeer Bhai, चकोरी की कहानी तो सबको पता है। लेकिन ये जो कहने वाली बात की जो मुझे बचपन से शौक था, क्या ये भी एक जुमला आप कहेंगे हमें कि एक्टिंग बचपन से नहीं, मुझे बचपन से शौक नहीं था। वही मैं कहने लगा, आपका तो बिल्कुल उल्टा है, गाने का ज्यादा शौक था मुझे गाने का। ठीक, ये तो इत्तेफाक था जो मैं इस फील्ड में आ गया और लाए गए।
लाया ही गया इनफैक्ट, इत्तेशाम साहब लेकर आए थे मुझे, और वो एक महज एक इत्तेफाक था। मैं टेलीविज़न से उन दिनों में एक नेशनल इंटीग्रेशन प्रोग्राम किया करता था ढाका से, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, 9 बांग्लादेशी जी। तो उस पर मुझे देखा था इत्तेशाम साहब ने। अच्छा। तो वहाँ से फिर उन्होंने मुझे ऑफ़र की, मैंने मना की क्योंकि मैं नौकरी कर रहा था, जॉब कर रहा था। मैंने कहा ये ना हो कि ये अच्छी खासी मेरी इधर से भी जाएं उधर से भी जाती रहे, क्योंकि मुझे इस काम का कोई तजुर्बा तो था नहीं। बहरहाल वो कहते हैं ना कि चीज़ डेस्टिन्ड होती है, था हमारे लिखा हुआ कि ये काम करना है, तो एक इत्तेफाक था। और इत्तेफाक जो है वो एक लिहाज से शुक्र है अल्लाह का कि अच्छा ही प्रूव हुआ। सुरखरू भी हो गए। ये कहें, बताएं कि सुना है कि जिस तरह कोई अच्छी चीज़ पहली दफ़ा हो तो याद रहती है, पहला शेर याद रहता है, पहला गाना, पहला इश्क, पहला शॉट याद है? याद है मुझे, याद है। लोगों के हाफ़ज़े माशाल्लाह इस मामले में बहुत तेज़ हैं। क्या शॉट था बताइए? मैंने किरदार किया था, अगर आपने देखा हो चकोरी तो उसमें मेरा किरदार था एक टूरिस्ट रिजॉर्ट पे पहाड़ी इलाके में, एक घोड़ों पे बच्चों को और बड़ों को बिठा के सैर कराने वाले लोग, ठीक। और ये वही उसकी रोज़ी, वही उसकी कमाई होती है, तो वो मेरा कैरेक्टर था। तो जो मेरा पहला शॉट था वो एक लिहाज से इत्तेशाम साहब ने भी बहुत इंटेलिजेंटली हैंडल किया मुझे, क्योंकि मेरे बनाने में तो उनका बहुत बड़ा हाथ है। उन्हीं ने मुझे पता नहीं क्या देखा मुझ में, फिर उन्हीं की ज़िद थी कि मैं एक्ट करूँ, और मुझसे फिर काम भी उन्होंने ही करवाया। तो पहला शॉट उन्होंने एज ए डायरेक्टर उन्होंने सोचा होगा कि बजाय इसके कि मुझसे वो डायलॉग बुलवाते या मैं कुछ नर्वस होता, उन्होंने शॉट ही ऐसा बनाया कि मुझे घोड़े को लेके दौड़ना था, मूवमेंट। वो मैं सारी ज़िंदगी दौड़ता रहा, एज ए खिलाड़ी भी मुझे क्रिकेट का शौक भी था, दूसरे गेम्स का, तो दौड़ना मेरे लिए आसान काम था। तो वो फर्स्ट शॉट मेरा जो था चकोरी में, वो घोड़ा लेके मैं दौड़ रहा हूँ, एक बच्ची उस पर बैठी हुई है, तो ये मेरा पहला शॉट था। और वो सही हो गया? वो सही हो गया इसलिए कि सिर्फ भागना था मुझे, कुछ नहीं करना था। और आपने अपने आप को? मैंने कर दिया। शायद वो यही चाह रहे थे कि मैं इस तरह के शॉट्स देके थोड़ी सी मेरी जो झिझक है या कैमरे को फेस करते हुए जो अगर घबराहट है तो वो दूर हो जाए। आई थिंक वो एक लिहाज से वो सही भी थे कि अगर वो मुझे पहले ही सीन करवाते तो हो सकता है मैं थोड़ा घबराता, क्योंकि पहले कभी किया नहीं था। तो उन्होंने कहा भी फिलहाल तुम दौड़ते रहो, मैं लेकिन नज़ीर भाई, ये जो झिझक की आपने बात की, ये थोड़ी सी नर्वसनेस की आपने बात की, ये आपकी पर्सनालिटी में है? नहीं, वो तो है, वो था, लेकिन हर काम करते हुए आदमी और खासकर मैं वो काम कर रहा था जो जिंदगी में कभी नहीं किया, ना मतलब स्कूल में, ना कॉलेज में, ना किसी ड्रामे में, ना टीवी पे, स्टेज पे, कहीं नहीं किया। एक्टिंग नहीं की? एक्ट नहीं किया था। स्कूल के फंक्शंस, कॉलेज के फंक्शंस में या टेलीविजन या रेडियो से गाया था मैंने, शौक था मेरा, लेकिन ये काम मैंने नहीं किया था। तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, ख़ासकर चकोरी की शूटिंग शुरू होने से पहले। अब फिर उसके बाद जब शूटिंग का दिन आ गया सर पे, तो सारी रात मैं सोया नहीं, मुझे नींद नहीं आई, मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी कि मैं क्या करूँगा, क्या, मुझे तो कोई तजर्बा भी नहीं था। फिर जब सुबह जब शूटिंग कैमरा मेरे के सामने मैं चला गया, मुझे सीन दिया गया, फिर मैंने सोचा अब तो मैं आ गया हूँ। तो वो कहते हैं ना कि मुसल में सर दिया तो मतलब बुखली में सर दिया तो मुसल से क्या डरना। अब तो मैंने कहा जो होना है वो होगा, तो लिहाजा जो कर सकते हो वो कर डालो। तो एक लिहाज से फिर मुझे अल्लाह ने पता नहीं क्या कोई हिम्मत दी, क्या, मैंने सोचा कि अब जो जैसा आता है तुम करते जाओ, और मैं करता गया। ये बताएं, ट्रेनिंग कोई नहीं? नथिंग, नॉट। घर में कोई ऐसा कोई नहीं, आई एम द ओनली ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। कोई बताने वाला नहीं? कोई बताने वाला नहीं, कोई कुछ। लेकिन आपकी आदत है कि आप सोचते बहुत हैं, अपना काम होमवर्क करते हैं, ऐसे हर चीज़ में। तो फिर क्या रोज़ रात को सीन लेके बैठते थे, या उस कैरेक्टर को सोचते थे, या इत्तेशाम साहब आपको बताते थे? इत्तेशाम साहब भी बताते थे, और जैसा कि आपने कहा कि मेरी एक आदत यह है कि मैं जो भी काम करता हूँ उससे बहुत सीरियसली लेता हूँ, बिल्कुल, और कोशिश करता हूँ कि जितना भर भी मुझसे हो सके, अच्छा या बुरा जो भी मुझे आता है, उसको मैं अपनी तरफ से दयानतदारी के साथ करूं, और शायद उसी चीज़ ने मुझे पे भी किया है। वरना अगर ऑफ कोर्स इत्तेशाम साहब की गाइडेंस, उसमें बहुत बड़ा दखल है उनकी गाइडेंस का, अगर वो नहीं करवाते तो शायद मैं उस तरह से कर भी नहीं पाता, और इतनी वो शायद चकोरी लोगों को पसंद भी ना आती, क्योंकि मैं बेसिकली फील करता हूँ कि फिल्म या टेलीविज़न सीरियल या वॉट एवर, ये मीडियाज़ हैं बेसिकली डायरेक्टर्स के,
परफॉर्मर तो सिर्फ अच्छा या बुरा काम कर सकता है, लेकिन सीरियल को या फिल्म को वो अच्छा बुरा नहीं बना सकता, वो सिर्फ परफॉर्म कर सकता है। तो इस लिहाज से मैंने जो वो कहते थे और जो मेरी समझ में आता था फिर मैं करता गया। और बाकी मेरे ख्याल से उन्हीं का कमाल था, जो जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया, जिस तरह से उस फिल्म को उन्होंने पूरा बनाया, उसकी एडिटिंग, उसका बैकग्राउंड, उसके लोकेल्स, उसकी शूटिंग, तो वो तो सारा क्रेडिट तो उन्हीं का। फिर गाना पीछे रह गया। हाँ? फिर आपका गाना पीछे रह गया। गाना तो जाहिर है, जब मैं इस तरफ जब एक दफे घोड़ा लेके दौड़ पड़ा तो फिर मैं इसी तरफ दौड़ता रहा। और गाने का तो बस शौक ही रह गया, क्योंकि वक्त नहीं मिलता था। शूटिंग्स फिर एक के बाद, क्योंकि वो पहली फिल्म इत्तेफाक से लोगों को पसंद आ गई, चल गई, तो इस तरह मैं भी चल पड़ा। तो फिर इतना वक्त नहीं मिला कि मैं गाना, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है और मेहनत तलब है, रियाज चाहिए, उसकी बाकायदा प्रैक्टिस हो, वो मैं कर नहीं सकता था, शौकिया गाता था। तो वो फिर वो रह ही गया, शौक की हद तक, सुनने की हद तक रह गया। नज़ीर बेग से नदीम क्यों बने? क्यों बने? वो यूं हुआ कि जिन दिनों मैं फिल्मों में आया था तो हमारे यहाँ हमारे एक बहुत सीनियर एक्टर नज़ीर साहब हुआ करते थे, और डायरेक्टर भी थे, एक्टर भी थे। तो मेरा नाम चूँकि नज़ीर था, तो एहतशाम साहब ने कहा कि नज़ीर साहब तो ऑलरेडी हैं, तो तुम्हारा नाम कुछ और रख देते हैं। मैंने कहा रख दें, जो मैंने कहा तब आप काम ही करवा रहे तो नाम भी बदलना चाहते हैं, बदल दें। मुझे चूँकि नदीम शुरू से नाम पसंद था, शायद कासमी साहब की गज़लें पढ़ के या शेर पढ़ के, तो एक मेरे जहन में मुझे अच्छा लगता था वो नाम। और अजीब इत्तेफाक है, मैं तो कहूँगा कि जब सब लोग बैठे और ये तय करने के लिए कि फिल्म में मेरा क्या नाम होना चाहिए, एज एन एक्टर क्या नाम रखा जाए, तो जो पहला नाम मेरे सामने आया वो शाम साहब की बेगम साहबा ने जो नाम दिया, बाद में जो मेरी मदर इन लॉ हो गई, उन पहला ही उन्होंने नाम बताया नदीम। तो फिर मैंने सोचा शायद ये लकी है मेरे लिए, क्योंकि मेरे जहन में भी यही है। और पहला नाम करोड़ों अरबों नामों में से उन्होंने पहला ही नाम नदीम लिया, तो मैंने कहा ये डन है, नदीम ही के नाम से मैं काम करता हूँ। तो इस तरह वो मैं नज़ीर से नदीम हूँ। अब बन गए। खानदान में कोई रुकावट, कोई हिचकिचाहट कि ये क्या काम कर रहे हो, एक्टिंग में मत जाओ? ये अल्लाह का शुक्र है कि मेरी फैमिली में एज सच किसी ने इस बात पे ये नहीं एतराज़ किया कि तुम क्यों कर रहे हो। उन्होंने कहा अगर कर रहे हो, तुम्हें शौक़ है तो करो। और बड़ी सपोर्टिव रही है मेरी फैमिली इस मामले में मेरे लिए, और कभी मुझे ये नहीं फील हुआ कि वो मेरे इस काम से नाला हैं या नाराज़ हैं कुछ। हमारी फिल्मों में बहुत से काम होते हैं, उनमें एक काम गाना होता है। गाने से मतलब होता है अपना गाना नहीं, हाँ। लोगों का गाना, पिक्चराइज करना, दरख्तों के इर्द गिर्द घूमना, जी हाँ, जी हाँ, खवातीन के इर्द गिर्द घूमना। बिल्कुल, हम तो सारी जिंदगी हाँ घूमते ही रहे। वो आपकी पर्सनालिटी नहीं है, मगर करना तो पड़ता था, किया है सारी जिंदगी की। तो मुझे अजीब सा लगता है कभी-कभी, मैं पूछती हूँ। एक बात बताऊं कि बेसिकली मुझे गाने का शौक, मैं गाता भी था। बिल्कुल, मैंने कई फिल्मों के लिए भी गाया, बाद में पहले भी गाया था, बाद में भी गाया चकोरी में आने के बाद। मुझे फिल्म में सबसे ज्यादा तकलीफ उस वक्त होती जब मैं गाना पिक्चराइज कराता हूँ, खासकर इन पब्लिक। तो मुझे लगता है कि ये मैं जो कर रहा हूँ ये कुछ अननेचुरल सा काम है जो मैं कर रहा हूँ। लेकिन चूंकि कमर्शियल फिल्मों का एक पार्ट एंड पार्सल है गाना, हमारे यहाँ या सरहद के उस पार इस खित्ते में म्यूजिक गाना तो कमर्शियल फिल्म में उसके बगैर तो सोचते ही नहीं, तो हम करवाते थे। लेकिन मैं बड़ा अनईजी फील करता था, अब तक भी मुझे जब गाना खासकर पब्लिक में जब करना पड़ता है तो मुझे बड़ा अनईजी सा लगता है। आपके कैरेक्टर ज़्यादातर, अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ संजीदा, कुछ सीरियस, कुछ रोमांटिक, हल्के फुल्के से कम, क्यों आप एक रोमांटिक हीरो बन गए? अच्छी बात है शुरू में, हाँ नहीं, मगर मेरी जो दूसरी फिल्म थी अगर आपको याद हो, छोटे साहब, वो मेरी कॉमेडी थी। बिल्कुल, हाँ, हाँ। लेकिन मैंने ज्यादातर सीरियस और रोमांटिक रोल्स किए हैं, मगर कॉमेडीज भी मैंने की हैं काफी। और मैंने जाती तौर पे मैंने बहुत एंजॉय किया कॉमेडीज को करते हुए। हालांकि मुझे ज्यादातर रोल्स मिलते थे सीरियस टाइप के और रोमांटिक सोशल प्रॉब्लम्स की इस पे, लेकिन कॉमेडीज जितनी भी मैंने की मैंने बहुत एंजॉय किया,
क्योंकि उसमें एक मार्जिन बड़ा होता है, और अगर अच्छी टीम हो साथ तो बड़ा लुत्फ आता है काम करने का, और ना सिर्फ देखने वाले एंजॉय करते बल्कि करने वाला भी बहुत एंजॉय करता है। लोग आमतौर पे फिल्म को देख के कहते हैं कितना आसान काम है, यूं फिल्म बन गई। बहुत मुश्किल है, बताइए। बहुत मुश्किल है। लगता तो है, हम भी समझते थे कि ये सब कहते हैं हमने एक्टर बनना है, हाय कितना मजा आएगा। मुझे भी आके अक्सर लोग लड़के, शौक तो सबको जी होता हाँ, है, तो कहते हैं, तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि अच्छी बात है कि शौक है तो आप करें, लेकिन इसको आसान समझ के मत करें, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत डिमांडिंग काम है, और बहुत कंसंट्रेशन चाहिए, ऑब्जर्वेशन चाहिए, और ऑफ कोर्स खुदादाद सलाहियतें तो होनी ही चाहिए, तभी वो निखरती हैं या ब्रशअप हो सकती हैं। अगर आप में वो जरासीम है ही नहीं शुरू से, तो फिर दूसरा उसको ठूंस नहीं सकता, उसमें आप में डाल नहीं सकता है। मतलब यू कैन नॉट बी ट्रेन विदाउट कि आप में वो जरासीम हो। तो वैसे कोई भी काम आसान नहीं है, अगर आप देखें तो कोई भी काम आसान नहीं है। तो इसी तरह एक्टिंग भी जो है वो लगती तो आसान है, लेकिन मुश्किल है। मतलब अगर आप अच्छा काम करना चाह रहे हो तो फिर बहुत मुश्किल है। कम से कम मुझे तो आज भी मुश्किल लगती है, इतना अरसा गुजरने के बाद। ड्रामा रोल्स करने के बाद या सीन करने के बाद, ट्रेजिक सीन करने के बाद एक आदमी थक जाता है, बिल्कुल थक जाता है। ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। पसीने निकल आपके गए। नर्व्स जो हैं वो काफी और देर तक, आपने काफी इस किस्म के, मैंने काफी रोल्स किए आप हैं। वहां तक पहुंचते कैसे हैं और फिर वहां से उतरते कैसे हैं? मुश्किल ये होती है मुनज़्ज़ा, आपने देखा होगा कि तकलीफ उस वक्त होती है जब एक आप ड्रामेटिक सीन कर रहे हो, ना सिर्फ मुझे, तमाम एक्टर्स एक्ट्रेसेस जो कर रहे होते हैं, बाज़ दफ़े ये होता है कि जब आप सीन को ख़त्म करने जा रहे होते हैं तो कोई एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई या अगला कोई भूल गया, या तो फिर उसको रिपीट करना जो है वो बहुत तकलीफदेह हो जाता है। मतलब अब अक्सर तो ये होता है कि वो रिपीट होता नहीं है, फिर एक दफ़े जब हो जाता है, एक दफ़े ही करना मुश्किल होता है, तो बार बार उसको रिपीट करना बड़ा मुश्किल होता है। बहरहाल चूँकि अब हम काम ही यही कर रहे थे, यही करना पड़ता है, तो रिपीट भी करना पड़ता है, लेकिन मुश्किल हो जाता है। और जैसा कि आपने कहा कि एक अच्छा सीन, अगर ड्रामेटिक सीन आप करें तो आप काफ़ी देर तक जो है नॉर्मल नहीं रहते, काफ़ी आप अंदर से हिल जाते हैं, अगर आपने उसको फील करके किया हो, और उसके असरात रहते हैं थोड़ी देर तक आप पे, वो आप यू नीड टाइम कि आपको थोड़ा सा उसको फिर वो नीचे आए, वो ग्राफ आए। आप भी ऐसे एक्टर हैं जो सीन लेके बैठ जाते हैं, पढ़ते हैं, या उसके अंदर अपने आप को डालने की कोशिश करते हैं? किस किस्म का, या आप यूं ये पकड़ा तो और यूं मेरे गए? ख्याल से तो सभी करते होंगे, क्योंकि जब तक कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस उस सीन को पढ़ेगा नहीं, फील नहीं करेगा, तो उसको परफॉर्म कैसे करेगा? वो तो चाहे कोई बड़ा हो, छोटा हो, अच्छा हो, बुरा हो, उसको पढ़ के और उसको सोच के, देख के, याद करके तभी वो परफॉर्म कर, उसमें फिर वो कुछ ऐड कर सकता है, या कुछ कोई चीज़ ऐसी उसको खटक रही हो तो उसको डिलीट कर सकता है, लेकिन बगैर पढ़े, बगैर समझे के तो नहीं कर सकता। कई रोल साथ चलते हैं, घर भी जाते हैं, सोते वक्त भी साथ होते हैं, उठते भी, कई कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो हावी हो जाते हैं, जी हाँ, तंग करते हैं ना फिर। हाँ बिल्कुल होता है। बाज़ दफ़े आप उस रोल को कैरी करते हैं, और बाज़ रोल्स ऐसे चैलेंजिंग होते हैं, कम होते हैं, ख़ासकर हमारे यहाँ तो दरअसल अनफॉर्चुनेटली ख़ासकर हमारी कमर्शियल फिल्मों में वेरिएशन जो है कैरेक्टर्स की बहुत कम है। बहुत कम आपको ऐसा रोल मिलता है जो आपको कैरी करना पड़ता है, या आपको सोते हुए में भी तंग करता है, चलते फिरते भी तंग करता है। आप सोच रहे होते हैं कि इसको मैं किस तरह से, किस जाविये से करूं, किस तरह से शुरू करूं, कहाँ छोड़ूं, या इसको किस तरह से मैं इसका मिजाज मैं क्या बनाऊं, इसके बोलने का अंदाज क्या बनाऊं, या इसके चलने फिरने का क्या, इसका लिबास क्या हो, क्या। लेकिन ऐसे बहुत कम किरदार आते हैं हमारे हिस्से में यहाँ, खासकर क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली कहानियाँ जो हैं वो स्टीरियोटाइप होती हैं। मतलब चैलेंजिंग रोल्स बहुत कम आते हैं। अगर आपने 100 फिल्में की होंगी तो मुश्किल से 2-3 ऐसे किरदार आपके हिस्से में आते हैं जो आपको सोचने पे मजबूर करते हैं। तो बहुत वरना ज़्यादातर तो एक मोनोटनी होती है, मोनोटनस किस्म के कैरेक्टर्स होते हैं, और वो फिर आदमी एक रूटीन में कर रहा होता है। मैंने आपसे सवाल पहले पूछा हुआ, लेकिन मैंने टीवी पे नहीं पूछा हुआ। आपको याद होगा, मैं रूस गई थी, मुझसे एक मेरी दोस्त ने पूछा था कि एक फिल्म आई थी पाकिस्तान से ताशकंद में,
उसमें माँ भी मर गई, बाप भी मर गया, सब मर गए, कुत्ता भी मर गया। ये हम कुछ ज्यादा नहीं मारते अपने फिल्म के अब ये कैरेक्टर? depend और मैंने करता आके है। आपसे पूछा था वो कुत्ता क्यों मारा था आपने? ये तो अब डायरेक्टर की और राइटर की मर्जी पे होता है, और इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते उनको, उनकी मर्जी है, जिसे चाहे मार दे, जिसे चाहे जिंदा लेकिन रखे। ये आपके फिर मुनाफी है, आपका कैरेक्टर वायलेंट नहीं है, आप बहुत Exactly. नरम और हाँ। कम, फिर ये लेकिन मैंने किरदार ऐसे किए हैं मैंने, और अब ये तो जैसा कि आपने कहा कि ये तो डायरेक्टर पर डिपेंड करता है, और जब हम साइन कर लेते हैं किसी भी स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद, तो फिर उसकी मर्जी होती है। अब वो जैसा वो चाहता है डायरेक्टर, वो आपसे वो काम करवाता है। अगर आप जैसा लिखा है किरदार, आपको वही करना पड़ता है, या तो आप शुरू ही में ना कर दें अगर आपको कोई एतराज़ है किसी चीज़ में, अदरवाइज डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप, तो यू गॉट टू फॉलो हिम। नदीम डायरेक्टर की बात कितनी मानता है, या खुद कितना अपने आप को डायरेक्टर को समझाता है? डायरेक्टर आपको समझाते हैं या आप डायरेक्टर से? नहीं, समझाता तो डायरेक्टर ही है, देखिए, लेकिन ये है कि हम कभी कभी एक्सपीरियंस की वजह से अगर कोई नया डायरेक्टर आया है सामने, या अगर मैं फील कर रहा हूँ कि ये अगर ऐसा नहीं, अगर ये ऐसा कर ले तो बेहतर है इसके लिए और फिल्म के लिए बेहतर, तो मैं सजेस्ट करता हूँ, और मैं फोर्स नहीं करता। अब ये उसकी मर्जी है कि वो मेरी सजेशन को लेता है या नहीं लेता है, और अक्सर यही होता है कि वो मान लेते हैं, क्योंकि मैंने आज तक अपने कैरेक्टर को इम्पोर्टेंस नहीं दी। मैं हमेशा इन टोटलिटी देखता हूँ कि प्रोजेक्ट में, या सीरियल है या फिल्म है, तो अगर ये मैं सीन कर रहा हूँ, तो क्या ये सीन मैं सिर्फ अपने कैरेक्टर को उभारने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन फिल्म को तो नहीं डैमेज कर रहा है? तो अगर ऐसा होता है तो मैं कहता हूँ कि नहीं, ऐसा मत कराओ, क्योंकि ये ओवरऑल अच्छा नहीं लगेगा फिल्म को डैमेज, क्योंकि जब तक पूरा प्रोजेक्ट अच्छा नहीं होगा, आप खुद भी अच्छे नहीं लगेंगे, चाहे आप कितना ही अच्छा काम करें, लेकिन प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए। और मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि अगर कोई सीन वैसे लिखा हुआ बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं, फिल्म के मिजाज के खिलाफ नहीं जा रहा है, वैसे तो करने को मुझे अच्छा लग रहा है कि सीन मेरे लिए बड़ा पावरफुल है, लेकिन फिल्म को डैमेज कर रहा है, तो मैं कोशिश यही करता हूँ डायरेक्टर को बताने की कि अगर इसको इस तरह से कर लें या ना करें तो बेहतर है। अब ये बाज़ लोग मान जाते हैं, सीनियर डायरेक्टर्स अक्सर बाज़ ऐसे भी हैं जो अना का भी मसला होता है इसमें, तो वो समझते हैं कि भाई ये मुझे क्यों बता रहे हैं। मेरे ख्याल से वो अपनी जगह वो भी ठीक है तो और बाज़ लोग मान लेते हैं, तो ये एक टीम वर्क है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम होता है। एक्शन एंड रिएक्शन। एग्जैक्टली, ठीक। एक्शन अगर रिएक्शन ना देगा तो एक्टर को मजा नहीं आता। बिल्कुल नहीं आएगा। और आपके साथ ऐसा हुआ होगा? बहुत होता है कि सामने मेरे जैसा कोई खड़ा है जो आपको रिएक्शन नहीं दे रहा। नहीं, तो जैसे कि आप देखें ना, अगर जैसे आप फॉर दैट मैटर अगर किसी अच्छे एक्टर के सामने मुझ जैसा भी खड़ा हो जाए तो वो जब तक मैं उसको रिएक्ट ना करूं तो वो अच्छा एक्टर भी बुरा लगेगा आपको, क्योंकि रिएक्शन ही एक्शन को बनाता है, डेवलप करता है रिएक्शन। अनलेस एंड अनटिल आपके सामने वाला या वाली आपको प्रॉपर रिस्पांस नहीं दे रही हो, या ना रिस्पांस मिल रहा और एक्टर नहीं दे रहा है, तो आप तो कुछ नहीं कर सकते और आप अच्छे भी नहीं लगेंगे। क्योंकि अगर मैं ये कोशिश करूं कि इस सीन में सिर्फ मैं अच्छा लगूं और सामने वाला अच्छा ना लगे, तो मैं सीन को डैमेज कर रहा हूं, समझिए, अपने आप को भी डैमेज कर रहा हूं। क्योंकि जब तक मेरे सामने वाला एक्टर अच्छा नहीं लगेगा देखने वालों को, मैं कभी भी अच्छा नहीं लगूंगा। तो दयानतदारी की बात है ना। बिल्कुल। और ये नहीं, और ये वो अच्छा लगेगा तो आप अच्छे लगेंगे, और जब आप और दोनों ही अच्छे लगेंगे तो लोगों को वो सारा काम अच्छा लगेगा। अगर मैं चाहूं कि नहीं मैं अच्छा लगूं और मेरे सामने वाला दब जाए, तो ये बहुत ही मैं समझता हूँ इमैच्योरिश थिंकिंग है। ये कभी नहीं होनी चाहिए काम में। ये ना सिर्फ ये बददियानती है काम के साथ, बल्कि पूरे प्रोजेक्ट के साथ बददियानती है। तो जब तक सारी टीम अच्छी इकट्ठी नहीं चलेगी तो, बल्कि माइनर से माइनर रोल करने वाला भी मैं समझता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लाइक ये जो बैकड्रॉप्स हैं हमारे, जो दे आर ऑल साइलेंट परफॉर्मर्स। अगर ये बैकड्रॉप मेरे पीछे सही नहीं है तब भी मैं मिसफिट लगूंगा आपको। अगर मैं सपोज ड्रैकुला का रोल मैं कर रहा हूं, तो जब तक वो पीछे मेरे कब्रिस्तान ना हो वो असर नहीं पैदा हो।
अब अगर उसको शहर में बंदर रोड पे निकाल ले तो वो उससे आपको खौफ नहीं आएगा, डर नहीं लगेगा। तो माहौल भी एक साइलेंट परफॉर्मर है। ये दरो दीवार जो है जब तक किरदार के साथ सिंक नहीं करेंगे आप अच्छे नहीं लगेंगे। ये आपको एनहांस करते हैं, आपको पुश कर रहे होते हैं। अपने आप में से अपने आप को निकालें, कैसे एक्टर हैं आप? अच्छा बुरा की बात नहीं हो रही, ज़हीन हैं, समझ लेते हैं, शौक से काम करते हैं, मुश्किल हैं अपने आप को? बात बताऊं, मैं अपने आप को जो महसूस करता हूं मुनज़्ज़ा, वो ये है कि आई एम नॉट अ ग्रेट एक्टर, आई एम नॉट अ बैड एक्टर, बट एट द सेम टाइम आई फील आई एम नॉट अ बैड एक्टर ईदर। आई एम नॉट वेरी गुड बट आई एम नॉट बैड। और दूसरी बात यह कि यस आई एम वेरी सिंसियर विद माई वर्क। जी, आई एम अ हार्ड वर्किंग एक्टर। जो थोड़ा बहुत जो भी मुझ में टैलेंट है, जितना भर भी है, मैं उसको पूरी मेहनत से करता हूँ। और मैं कभी अपने काम को लाइटली नहीं लेता। नो मैटर मैं कहाँ भी जो भी काम कर रहा हूँ, आई टेक इट वेरी सीरियसली। और जितना भर मुझे आता है मैं कोशिश करता हूँ कि इसको पूरी ईमानदारी के साथ और दयानतदारी के साथ काम करूँ। और शायद यही वजह है कि अल्लाह के फजल से अल्लाह ने मुझे अब तक ये जारी और सारी रखा है, चल रहा हूँ काम बिल्कुल। कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि इंसान की मेहनत और सच्चाई और काम के साथ और ईमानदारी, लगन आपको पे बैक करती है। कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट मिल जाता है। एक्टिंग तो की आपने, और कैमरे की दूसरी तरफ जिसको हम डायरेक्टिंग कहते हैं, उस तरफ हाँ, कोई रुझान है? वो दरअसल बारहा मैंने सोचा उसके बारे में और मुझे बड़ा खौफ आता था जब भी मैं सोचता। लेकिन अब मैंने सोचा है कि नाउ इट इज़ हाई टाइम कि मैं कैमरे के सामने से पीछे जाऊं, क्योंकि मेरे ख्याल से लोगों के पेशेंस भी वेयर आउट हो रहे होंगे कि मुझे कैमरे के सामने देखते देखते थक गए होंगे। तो मेरे लिए भी बेहतर यही है कि मैं कैमरे के पीछे जाऊं। तो बहरहाल जब तक लोग मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं मैं करता तो रहूंगा। लेकिन अभी मैंने प्लान किया है अपनी, मैं एक फिल्म लॉन्च करने लगा हूँ इंशाल्लाह, मोस्ट प्रॉब्ली सितंबर या अक्टूबर में मैं शुरू करूंगा जी। जिसको मैं डायरेक्ट करूंगा। और एक्ट भी करेंगे कि नहीं? एक्ट अगर कोई कैरेक्टर उसमें ऐसा हुआ मैं देखूं जो मुझे सूट करता हो तो करूंगा, वरना सिर्फ डायरेक्ट करूं। और वो खौफ आपने कहा, खौफ क्यों? खौफ देखिए बहुत मुश्किल काम है डायरेक्ट करना। जो हम कर रहे हैं वो दूसरा काम है और वो बहुत ही डिमांडिंग काम है डायरेक्शन। उसमें सारी जिम्मेदारी जो है और सारा A to Z वो डायरेक्टर को संभालना पड़ता है। और ये बड़ा जो लोग करते हैं, मैं माय हैट्स ऑफ टू देम, बड़े हिम्मत वाले हौसले वाले लोग हैं। और मैं तो बरसों से इसके लिए सोचता आया हूँ, जब भी सोचा है मुझे एक झुरझुरी सी आती है कि नहीं ये बड़ा मुश्किल था। लेकिन अब मैंने सोचा कि नहीं, इससे पहले कि ये बहुत ही लेट हो जाए मैं कोशिश करके देखूं। तो हाँ इंशाल्लाह मैंने अपनी एक फिल्म की है, अभी बना रहे हैं, सोच रहे हैं उसका स्क्रिप्ट वगैरह कर रहा हूँ। तो उसको इंशाल्लाह सितंबर अक्टूबर में लॉन्च। ये बताएं कि आपने और भी एक्टरों ने किया, लेकिन आपने भी छलांग लगाई फिल्म से टेलीविजन, फर्क दोनों मीडियम्स में? अच्छा, एक तो टेलीविजन पे एक अरसा पहले से मुझे शौक था कि मैं टीवी पे काम करूं। मुझे वक्त नहीं मिलता था फिल्मों के शेड्यूल की वजह से, वरना मैं बहुत पहले चाहता था कि मैं टीवी के लिए काम करूं, मैं पैरेलल काम करूं, फिल्म के लिए भी करूं, टीवी के लिए भी करूं। हमारे मुल्क के दोनों ही मीडियाज हैं, लेकिन वक्त नहीं मिल रहा था। उसके बाद जब पहला सीरियल किया तो खुद अपना बनाया बिसात, गजनफर साहब के साथ मिलकर, और वो मेरा पहला तजुर्बा था। और इसीलिए मैंने अपना किया कि मैंने कहा कि कम से कम मैं वो कर सकूंगा जो मैं चाहता हूँ करना। अगर किसी और का करूँ तो शायद मेरे पास इतनी लिबर्टी ना हो कि, तो फिर बिसात किया मैंने। और फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। फिल्म की डिमांड्स कुछ और हैं, टीवी की डिमांड्स कुछ और है, स्पेशली कमर्शियल फिल्म। क्योंकि मैं हमेशा ये फील करता हूँ कि कमर्शियल फिल्म्स जो हैं थोड़ा सा एग्जैजरेटेड हैं, उनकी जो डिमांड है थोड़ा सा लाउडर देन लाइफ है। बिल्कुल। और वो ना करें तो लोग कहते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये तो हम भी कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल नेचुरल रहने की कोशिश करें। लेकिन टेलीविजन ऐसा नहीं है, टेलीविजन तो जिंदगी है। में आपके पास मार्जिन ये है कि एक तो ड्यूरेशन बहुत है, आपके पास परफॉर्म करने के लिए टाइम बहुत है। आई मीन यू आर नॉट इन अ हरी टू डिलीवर योर डायलॉग्स। जैसा कि फिल्म है कि फिल्म में मुझे ये देखना है कि 2-2.5 घंटे में पूरी फिल्म खत्म करनी है, तो मैं उतना टाइम नहीं ले सकता जो मैं टीवी पे ले सकता हूँ।
कैरेक्टर को डेवलप कैरेक्टर करने को में। अगर मैं वो फिल्म में करूंगा तो आपको लगेगा कि मेरा कैरेक्टर ड्रैग कर रहा है उस टेम्पो को अगर मैं रखूंगा जो मैं टीवी पे करता हूँ। तो वो टीवी पे चूंकि हमारे पास मार्जिन है, एक्शन रिएक्शन का टाइम है, काफ़ी मूवमेंट्स का इसका, तो वो फिर आपको थोड़ा सा आसानी रहती है, रादर यू एंजॉय मोर। अच्छा। मतलब वो चीज़ें आप कर सकते हैं जो फिल्म में आप नहीं कर सकते, जिन्हें आपको डेलिबरेटली डिलीट करना पड़ता है, कम करना पड़ता है, चॉप अप करना पड़ता है कि ताकि आपके काम का टेम्पो ना टूटे। लेकिन टेलीविजन में जो आमतौर पे फिल्म एक्टर ये कहते हैं कि जी एक तसलसल से काम करना पड़ता है। फिल्म में तो एक शॉट दिया, कट, दूसरा शॉट, हाँ। यहाँ पे एक तो लाइनें याद रखनी पड़ती हैं, ओ यस, मूवमेंट्स याद रखनी पड़ती हैं। बिल्कुल हाँ। तो मगर ये अच्छा है, इसमें जहाँ थोड़ी सी तकलीफ है कि आप उसको मेमोराइज करें, याद करें, लेकिन वहाँ अच्छी बात यह है कि आपकी फीलिंग्स साथ साथ चलती हैं, क्योंकि एक साथ आप कर रहे हैं सीन, आगे से रिस्पॉन्स आ रहा है, दूसरा बोल रहा है, तो यू आर इन इट मोस्ट ऑफ द टाइम, आप उसी में हैं ऑल द टाइम रादर। तो उसमें ये होता है कि आपके परफॉर्मेंस में आपको ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा होता है, बजाय कि तोड़ तोड़ के करना। अब हम करते तो हैं फिल्मों में, लेकिन हमें पता है कि कितना मुश्किल होता है कि मैं आज दरवाज़ा खोल के कमरे में गया हूँ एक मूड के साथ, अब जब दरवाज़ा खोल के कमरे में दाखिल हुआ वो मैं 1.5 महीने के बाद हुआ वो सेट लगा, वो हुआ, यू नो। अब आई एम सपोज टू कैरी द सेम मूड, सेम मैं किस जहन के साथ आया था, चेहरे पे क्या तासुरात थे, उसी को लेके मैं 1.5 महीने के बाद उस कमरे में गया। तो मुश्किल हो, आदत तो हो जाती है हमें करते करते, लेकिन ये चीज टेलीविजन पे इसलिए अच्छी है कि जब एक ही तसलसल के साथ आप काम कर रहे होते हैं तो आपके जो इमोशंस का जो फ्लो है वो टूटता नहीं है, चलता जाता। आपके घर में 2 बेटे हैं माशाल्लाह। 2 बेटे जी माशाल्लाह। दोनों कदरे इसी फील्ड में आए हैं, एक तो खैर बकायदा आ गया है, हाँ, एक दोनों ही इस तरफ आए हैं, हालांकि दोनों, एक डेंटिस्ट्री कर रहा था, एक ने बीबीए किया तो म्यूजिक में किया छोटे ने, और जो डेंटिस्ट्री कर रहा था वो डायरेक्शन कर रहा है, अभी 4th ईयर का स्टूडेंट है फाइनल, वो उसको फिलहाल उन्होंने छोड़ा हुआ है और वो डायरेक्शन की तरफ है, और कोई सीरियल कर रहे हैं तो कोई शोज वगैरह कर रहे हैं। मैं मना इसलिए नहीं करता कि मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता कि बच्चों को फोर्स किया जाए कि तुम यही करो ये ना करो, क्योंकि इस तरह से उनके एप्टीट्यूड को कर्ब करने वाली बात, दबाने वाली बात है, और उसमें बच्चा एक्सेल नहीं कर सकता जिसमें उसको खुद शौक ना हो, जिस फील्ड में भी वो काम कर रहा है। तो मैंने कहा अगर तुम्हें यही शौक है, तुम लोगों को काम करना है तो करो, आई डोंट माइंड। अब बहरहाल अब देखियो क्या करते हैं। इतने कैरेक्टर किए हैं, इतने ड्रामे किए हैं, फिल्में बनाई हैं, सब कुछ किया है, कुछ रह गया है करने को, कुछ कमी महसूस बहुत कुछ रहे तो बहुत कुछ किया। अच्छा मैंने कहा ना कि हमने तो सारी जिंदगी खासकर फिल्मों में, हमारी कमर्शियल फिल्मों में मोनोटनी, जैसा कि मैंने कहा कि ज़्यादातर तो हम मोनोटनी का शिकार रहे हैं। हमारे पास वेरिएशन कैरेक्टर्स इतनी कम और चॉइस ऑफ कैरेक्टर्स इतनी कम आई हैं कि अभी भी एक खलासा या एक प्यास सी अभी भी है कि वो अच्छा कैरेक्टर, एक डिफरेंट कैरेक्टर कब करेंगे, या कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बहरहाल मिले तो सही, फिर कोशिश करके देखते हैं कि हाँ इस पर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये टोटल सेटिस्फैक्शन तो इस काम में हो ही नहीं सकती। आदमी हमेशा ही कुछ ना कुछ वो तलाश रह जाता है, तलाश रहती है, जारी रहती है। हमारा टीवी हम सब का है।